नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में जानेंगे गुरुवार व्रत की संपूर्ण जानकारी एवं गुरुवार के दिन किए जाने वाले उपाय। आज की इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना, क्योंकि गुरु का स्थान ईश्वर से भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए कहा भी जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु का स्थान ईश्वर से भी श्रेष्ठ होता है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से गुरुवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा। गुरुवार के दिन हमें कौन से उपाय करना चाहिए जिससे हमें गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त हो। गुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है और देवताओं ने जितने भी समय में समस्या आई हैं गुरु बृहस्पति से सलाह लिया। यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा विष्णु तथा भगवान शंकर भी बृहस्पति से सलाह लिए हैं और नारद मुनि भी जो है बृहस्पति भगवान के कहा जाए तो शिष्य हैं। तो आज के वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना। आज के वीडियो अगर आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा? क्योंकि जिनके गुरु ग्रह मजबूत होते हैं, जिनके कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत हो, ऐसे व्यक्ति को दुनिया में वह हर चीज प्राप्त हो जाता है जो वह प्राप्त करना चाहता है। जिनके गुरु निर्बल हो, जिनके गुरु का कम ही ज्ञान हो, ऐसे व्यक्ति बिल्कुल इनका अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाते। कहने का मतलब है कि हमें अपने गुरु को जरूर मजबूत करना चाहिए। तो आप में से अधिकतर लोग जितने भी कमेंट करके प्रश्न पूछे थे उसी का एक वीडियो बना करके गुरुवार के संबंधी जानकारी बता रहा हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो में बताया गया जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारे मनोबल बढ़े। इस वीडियो में जानते हैं बृहस्पति की शक्ति कितनी है, अर्थात गुरु की शक्ति कितनी है। तो धर्मशास्त्र ऐसे कहते हैं जो बृहस्पति देव हैं इसे सौभाग्य का स्वामी कहा जाता है, अपार धन का स्वामी कहा जाता है और इसके कृपा से हमें प्रसिद्धि की प्राप्ति होता है। आज आप जितना मेहनत करें धन प्राप्ति करने के लिए, जितना भी करियर में मेहनत करें, क्यों करें? क्योंकि आपको प्रसिद्धि की प्राप्ति हो। तो प्रसिद्धि की प्राप्ति करने के लिए गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहिए। गुरु ग्रह को मजबूत करने वाला मैं रत्न के बारे में बताऊंगा जिसे धारण करने के बाद गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। साथ ही इस वीडियो में गुरु ग्रह को मजबूत करने का अनेकों उपाय भी बताऊंगा। आपको अपने गुरु को जरूर बलवान करना चाहिए। जिनके गुरु बलवान होते हैं ऐसे व्यक्ति जो है बड़े बड़े पोस्ट में रहते हैं, जैसे कि नेता बनते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े जैसे कि विधायक हैं, सभी कार्यों में इनको सफलता मिलती है। आप में से अधिकतर माता बहनें कमेंट करती हैं गुरुजी क्या हम गुरुवार को व्रत रखते हैं तो मासिक धर्म हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आप गुरुवार के व्रत रखें और व्रत के दौरान ही मासिक धर्म होते हैं तो आप जो है एक काम करना, गंगा जल और गोमूत्र तुलसी के पत्ते डलवा करके आप जो इसे पी सकते हैं, इससे पवित्र होते हैं शरीर। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, व्रत से पहले अगर आप अपवित्र हो जाती हैं, मासिक धर्म हो जाते हैं तो उस दिन व्रत को छोड़ करके दूसरे आने वाले गुरुवार के दिन व्रत कर सकते हैं, या फिर शुक्रवार के व्रत रखें या फिर कोई भी व्रत रखें तो उस दिन व्रत को छोड़ करके आने वाले व्रत के समय में व्रत रख सकते हैं। और इस समय आपको मासिक पूजन करना है, यानी कि आपको फोटो को छूना नहीं है, मूर्ति को छूना नहीं, स्पर्श नहीं करना है, मासिक पूजा करना चाहिए। क्या गुरुवार के व्रत में बाल धो सकते हैं? तो गुरुवार के व्रत में बाल मत धोना, क्योंकि गुरु ग्रह कमजोर होते हैं तो ये पति और पुत्र ये दोनों के जीवन में संकट लाते हैं। आपके पति की अध्यात्म उन्नति रुक जाते हैं। अगर आपके पुत्र विद्यार्थी हैं तो पढ़ने लिखने में कमजोर हो जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। गुरुवार को आपको जो है बाल नहीं धोना है। गुरु बृहस्पति कौन है? तो गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, पवित्र ज्ञान रखने वाले, एक प्रकार के हम इसे ग्रह नक्षत्र भी बोल सकते हैं। और गुरु ग्रह के कृपा से ही हमें संसार में धर्म जो है सही तरीके से चल पा रहे हैं। गुरु ग्रह की पूजा स्वयं शनि तथा समस्त नवग्रह करते हैं। आप में तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, शनि महाराज को मानते हैं, शनि देव की पूजा करना शुरू कर देते हैं और गुरु ग्रह को भूल जाते हैं। मैं भी वीडियो के शुरू में ही बताया हूं कि गुरु से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। आप शनि देव की पूजा करें या ना करें, लेकिन गुरु ग्रह बृहस्पति की पूजा करना शुरू कर देते हैं तो शनि देव स्वतः ही आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। आप शनि पूजा करते हैं, गुरु आपके ऊपर कृपा नहीं बरसाएंगे, लेकिन आप गुरु की पूजा करना शुरू कर देते हैं तो शनि आपके ऊपर में कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। गुरुवार का व्रत कितना रखना चाहिए आप में से अधिकतर लोग पूछते हैं। तो गुरु का व्रत रखने का एक नियम है, आप इसे पौष के महीने में न रखना, बाकी महीने में रख सकते हैं। किसी भी महीने की जो शुक्ल पक्ष है गुरुवार पड़ते हैं उस दिन आप जो व्रत रखना शुरू कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। 16 गुरुवार के व्रत रखना चाहिए। अगर आप साल में 16 गुरुवार के व्रत रखते हैं तो आपकी कुंडली में गुरुग्रह मजबूत हो जाते हैं। जिनकी कुंडली में गुरुग्रह मजबूत हो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो जाती, कंप्यूटर जैसा फास्टा हो जाती है। गुरुवार का व्रत कब से उठाना चाहिए, वही अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि गुरुवार का व्रत जो है आप जो है
किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार के दिन से उठा सकते हैं। 16 गुरुवार की व्रत रख सकते हैं, बस पौष महीने के गुरुवार की व्रत आपको नहीं करना, यानी कि उस दिन आपको उठा करके व्रत नहीं रखना है। भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करें, आप में से अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं। देखिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना बहुत आसान है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, केले की पूजा कर सकते हैं। जो लोग भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करते हैं, ऐसे व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह भी मजबूत हो जाते हैं। फिर गुरु ग्रह को एक्स्ट्रा जो है पूजा पाठ करने की, मजबूत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गुरुवार का व्रत करने से क्या लाभ होता है, आप में से अधिकतर लोग हमें पूछते हैं। तो गुरुवार के व्रत रखने से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति तथा पाप से मुक्ति मिलता है, पुण्य की प्राप्ति होता है और आपको जीवन में जो भी चीज चाहिए वह सारी चीज स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि गुरुजी गुरुवार के दिन कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। अगर आप अपने गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो ये मंत्र अवश्य पढ़ना। पहला मंत्र बता रहा हूं, ओम क्लीम बृहस्पते नमः। दूसरा मंत्र नोट करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। तीसरा मंत्र, ओम एम श्रीम बृहस्पते नमः। चौथा मंत्र, ओम गुम गुरुवे नमः। ये गुरु ग्रह बृहस्पति को मजबूत करने के लिए, इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जबरदस्त चमत्कारिक पावरफुल मंत्र है। आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो हमें कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी काफी हम पीते हैं व्रत के दौरान, चाय पीते हैं तो क्या व्रत टूट जाते हैं? तो ऐसा नहीं है। आप व्रत के दौरान जो है कॉफी और चाय पी सकते हैं, लेकिन आपको निर्जला व्रत में इसका सेवन नहीं करना। पी सकते हैं, व्रत नहीं टूटते। भाई जितनी शक्ति उतनी भक्ति। आपसे जब ज्यादा व्रत जो है रखा नहीं जाता तो आप चाय पी सकते हैं। क्या व्रत में दूध पीना चाहिए या नहीं गुरुवार के व्रत में, बताइए। हाँ बिल्कुल, आप गुरुवार के व्रत में दूध पी सकते हैं, लेकिन दूध कैसे पीना है? दूध में आपको चुटकी भर आपको हल्दी डाल देना है ताकि दूध की जो कलर है वो पीला कलर हो जाए। अगर आप पीला दूध पीते हैं तो फिर सोने पे सुहागा, साक्षात भगवान विष्णु सहित गुरु ग्रह बृहस्पति की आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। व्रत के दौरान क्या हम जो है शारीरिक संबंध बना सकते हैं? आप में से अधिकतर लोग पूछे थे। तो देखिए, व्रत के दौरान आप जो है शारीरिक संबंध मत बनाना, क्योंकि शारीरिक संबंध बनाने से हमें जो व्रत के दौरान जितने भी पुण्य की प्राप्ति होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होता है, वो क्षय हो जाता है, इनका नाश हो जाता है। और हम व्रत क्यों रखते हैं? ताकि हमारे शरीर में अपार ऊर्जा आए, हमें सुख संपत्ति की प्राप्ति हो, हमारे पुत्र पौत्र, हमारे घर में रहने वाले लोग सभी अच्छे से धन वैभव से परिपूर्ण बने रहे। सभी कुछ ना कुछ कामना को लेकर के व्रत रखते हैं और व्रत के दौरान शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो शारीरिक संबंध बनाने से होता क्या है? हमारे शरीर की ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा का नाश होता है, और व्रत रखने से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। चाहे कोई भी व्रत हो, चाहे गुरुवार की व्रत हो, चाहे कोई भी व्रत हो, व्रत के दौरान आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। आप में से अधिकतर लोग पूछ रहे थे, गुरुजी गुरुवार को क्या दान करें? तो देखिए, गुरुवार के दिन आप जो है केसरिया रंग का हल्दी का दान कर सकते हैं। अगर आप केसरिया रंग के हल्दी का दान करते हैं तो इससे आपके गुरु ग्रह मजबूत होते हैं, इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होते हैं। अगर आप ज्यादा पैसे वाले हैं तो सोने का दान कर सकते हैं, और अगर आप कमजोर हैं तो चने की दाल जो है दान कर दीजिए। गुरुवार के दिन आपकी गुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं। आप जो है पुखराज रत्ना का भी दान कर सकते हैं। पुखराज रत्ना का दान करने से ऐसा माना जाता है जिनके गुरु एकदम कमजोर हो, उनके कमजोर गुरु भी मजबूत बन जाते हैं। बृहस्पति व्रत क्यों रखा जाता है? आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे। तो देखिए, ध्यान से इधर सुनना। ये व्रत भगवान बृहस्पति और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है, और ऐसा माना जाता है भगवान बृहस्पति की पूजा करने से पेट संबंधी बीमारी को ठीक करने में मदद मिलती है। जो लोग जिनके डॉक्टरी चेकअप सही है लेकिन पेट में अचानक से दर्द होता है, ऐसे बहुत से लोग हैं ना, हमने देखे हैं, जो आए दिन हमें कमेंट करते हैं, गुरुजी हमारे पेट में दर्द बना रहता है, पेट के दर्द ठीक करने के लिए कोई उपाय बता दीजिए। इस प्रकार से बहुत सारे कमेंट करते हैं। तो पेट के दर्द अगर आपको निरंतर हो रही है, आपको समझ में नहीं आता है, तो गुरुवार की व्रत रखना शुरू कर दीजिए। आपके पेट में होने वाले दर्द दूर हो जाएंगे। गुरुवार के व्रत रखने से गुरु बृहस्पति की कृपा के कारण हमें दीर्घायु की प्राप्ति होता है, निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होता है, और अंत में धन और प्रसिद्धि की प्राप्ति होता है। सुबह घर में झाड़ू कितने बजे लगाना चाहिए, बताइए गुरु जी। तो देखिए, सुबह आप जो है वास्तु हमारे कहते हैं, वास्तु शास्त्र कहते हैं कि घर में झाड़ू हमेशा सूर्य उदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही लगाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। आप में से अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, क्या हम व्रत में चाय पी सकते हैं? बिल्कुल ही, अभी मैं वीडियो को पहले ही बताया हूं कि व्रत के दौरान आप जो है चाय पी सकते हैं। गुरुवार को सीलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए?
तो देखिए, अगर आप देवगुरु बृहस्पति की पूजा करते हैं, आप उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान बृहस्पति किनके सेवा करके गुरु ग्रह बृहस्पति की पद प्राप्त किए, वो भगवान शंकर की। तो अगर गुरुवार के दिन आप जो है शिवलिंग पर चने की दाल या बेसन के लड्डू चढ़ाते हैं, तो आपको गुरु ग्रह बृहस्पति की कृपा प्राप्त होगा भगवान साक्षात महादेव की कृपा प्राप्त होगा। महादेव की कृपा जिन्हें मिल जाए, चाहे वह गुरु हो चाहे शुक्र हो, कोई भी ग्रह अनिष्ट प्रभाव नहीं दिखाते। तो गुरुवार के दिन भगवान शंकर पर ध्यान से सुनिए, अगर आप उपवास रखिए या न रखिए, व्रत रखिए या न रखिए, लेकिन गुरुवार के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर चने की दाल या फिर बेसन के लड्डू जरूर चढ़ा देना। आप पे गुरु ग्रह बृहस्पति मजबूत हो जाएंगे। गुरुवार के व्रत रखने से क्या लाभ होता है, अभी मैं वीडियो के पहले ही बताया हूं। गुरुवार के अगर आप व्रत रखते हैं तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा बृहस्पति की कृपा प्राप्त होता है। आप में से अधिकता लेगी हमें जो है लोग कमेंट करके पूछते हैं क्या हम गुरुवार को झाड़ू खरीद सकते हैं। तो हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और जो पुरानी झाड़ू खराब हो गए हैं तो इसे अमावस्या के दिन फेंकना चाहिए और नई झाड़ू को शुक्रवार के दिन खरीदना चाहिए। अगर आप जो गुरुवार के दिन भी झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, इसमें दोष नहीं है। गुरुवार के दिन भी झाड़ू खरीदा जाता है। क्या गुरुवार को चप्पल खरीद सकते हैं? तो पुराण और शास्त्रों में गुरुवार के जो दिन है इसे शुभ कार्यों के लिए कहा गया है, अशुभ कार्यों के लिए नहीं। तो इस दिन सोना, चांदी और वस्त्र जो है खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप चप्पल खरीदना चाहे तो इस दिन चप्पल खरीद सकते हैं। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करके ये भी पूछ रहे थे, ध्यान से सुनिए, बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन हमें क्या नहीं खाना चाहिए। अगर यह जानकारी मिस कर दिए तो फिर सारे जिंदगी पछताना पड़ेगा। वीडियो में और भी जानकारी बताने से पहले सभी से गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों को इस प्रकार अच्छे जानकारी बताते हैं। हम हर दिन वीडियो में बताते हैं कि हमारे चैनल में, हमारे वीडियो में व्यूज आए या ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हम समझते हैं कि हम यूट्यूब में आज जो जानकारी बता रहे हैं वह जानकारी हमारे सार्थक हुआ। और इस चैनल में हम जितने भी कमाई करते हैं, कमाई की बहुत सारे पैसे हम गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित कर देते हैं।